अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, अब क्योंकि मैं बहुत तफसील से आपको माजी के 2 लेसन्स के अंदर ये बता चुका हूँ कि हैज़ बिन का इस्तेमाल कहाँ करना है और इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, और इन दोनों के दरमियान जो कन्फ्यूजन थी, मैंने किसी हद तक कोशिश की है कि वो कन्फ्यूजन आपके जहनों में दूर हो सके। अब हम एक मश्क करते हैं ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि किस हद तक आप समझ पाए हैं इन दोनों का फ़र्क और इनका सही इस्तेमाल। तो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 जुमले हैं और हम देखते हैं कि इसमें कहाँ पे हैज़ बीन आएगा और कहाँ पे इज़ आएगा। पहला जुमला, क्या अली कराची गया है? यहां पर आपके ख्याल से क्या आना चाहिए? इज़ आना चाहिए या हैज़ बीन आना चाहिए? यहां पर हैज़ बीन आएगा। क्या अली कराची गया है? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो गया है, ये दरअसल विजिटिंग के मानों में आता है। आई हैव बिन टू कराची, शी हैज़ बिन टू इस्लामाबाद, दे हैव बिन टू लाहौर, अली हैज़ बिन टू कराची। तो यहाँ पर ये जो गया है, ये विजिटिंग के मानों में। याद रखिए कि हैज़ बीन के 2 मानी गया के मानों में आते हैं। एक तो काम हो गया है, या एक वो चला गया है, वो लाहौर गया है। इसके भी 2 मानी। अगर आप माजी का लेसन विजिट करें तो आपको दोनों का फ़र्क महसूस हो जाएगा। दूसरे जुमले पे आते हैं। क्या दफ्तर बंद है? यहाँ पर आपके ख्याल से क्या आना चाहिए? इज़ आना चाहिए या हैज़ बिन आना चाहिए? यहाँ पर इज़ आएगा। इज़ द ऑफिस क्लोज्ड? क्योंकि यहाँ पे जो क्या है वो इंटरोगेटिव स्पीच में आ रहा है, तो यहाँ पे इज़ आएगा। तीसरा जुमला, क्या दफ्तर सुबह से बंद है? यहाँ पे आपके ख्याल में क्या आना चाहिए? यहाँ पर भी हैज़ बीन आएगा, और क्यों आएगा ये आप सोचिए। इसका जवाब ये है कि जब भी हम किसी ऐसे जुमले का हवाला दे रहे होते हैं जिसमें हम माजी को उठा के हाल के साथ लिंक कर रहे होते हैं, तो वहाँ कभी भी इज़ नहीं आता, वहाँ पे हमेशा हैज़ बिन आता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम माजी यानी सुबह को लिंक कर रहे हैं हाल के साथ, सवाल करने वाला ये पूछ रहा है कि क्या दफ्तर सुबह से बंद है, वो माजी के बारे में हाल में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हैज़ बिन आएगा। हैज़ द ऑफिस बिन क्लोज्ड सिंस मॉर्निंग? अब क्या असलम लाहौर में है? यहां पर क्या आएगा? यहां पर इज आएगा, इसलिए कि ये ऊपर की तरह ये जुमला भी आपने देखा इंटरोगेटिव स्पीच में आ रहा है। क्या और क्या का मतलब इज है। वो गाड़ी चला रही है, यहां पे क्या आएगा? शी हैज बिन ड्राइविंग कार और शी इज ड्राइविंग कार? यहां पर आएगा इज ड्राइविंग कार। क्यों? कि इस जुमले के बरअक्स, जिसमें माजी और हाल दोनों को शामिल किया गया है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाल की बात हो रही है। वो गाड़ी चला रही है, शी इज ड्राइविंग। अगर हमने ये कहना होता कि वो कल रात से गाड़ी चला रही है, तो हम कहते हैं शी हैज बिन ड्राइविंग सिंस लास्ट नाइट, क्योंकि हम माजी को हाल से लिंक कर रहे थे। और आखिरी जुमला जो है, ये थोड़ा सा मैंने जान की जुमला इसमें शामिल किया है। फीस जमा हो गई है। देखिए, बात यह है कि बाज़ जुमले ऐसे हैं जहाँ पे तवातुर के साथ हैज़ बिन और इज़ दोनों इस्तेमाल हो रहा है, और वो जुमले की नौइयत ऐसी होती है कि वहाँ पर उसको सरीहन गलत या सही नहीं कहा जा सकता। टेक्निकली अगर देखा जाए या अगर स्ट्रिक्टली बोला जाए, तो यहाँ पर हैज़ बिन ही आना चाहिए। इस जुमले में फीस जमा हो गई है, फीस हैज़ बिन, और फी इंग्लिश में ज़ाहिर फी होता है, फी हैज़ बिन सबमिटेड। अब जाहिर है कि ये एक चीज़ माजी में हुई है और अब उसकी इतला दी जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? माजी को हाल से लिंक कर रहे हैं, तो होना चाहिए फी हैज़ बिन सबमिटेड। लेकिन बहुत से मौक़ों पे इसको फी इज़ सबमिटेड भी कहा जाता है, और वो भी चल जाता है, उसको भी गलत नहीं कहा जा सकता। आइडियली तो हैज़ बीन कहा जाएगा, लेकिन इस जुमले की तरह और भी बहुत से ऐसे जुमले हैं जहाँ पे इज़ और हैज़ बीन दोनों ही आप समझें कि एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अब जो मैंने लेसन आपको सारा दिया है, इसको पढ़ने के बाद सुनने के बाद कम से कम आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने कहाँ पे हैज़ बिन लगाना है और कहाँ पे इज़ लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिए, और मज़ीद अगर आप कुछ सुनना चाहें, मालूम करना चाहें, पूछना चाहें, तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं। और दरख्वास्त आपसे है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आइंदा के लेसन्स के बारे में इत्तला आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।